हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज शाला बाय निधि जैन। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नॉलेज शाला बाय निधि जैन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं टॉपिक ख़त्म होने के बाद आपके साथ नोट शेयर करूँगी। आपको वीडियो का टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा, जिससे कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फ्रेंड्स, मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ मैनेजमेंट में और यूजीसी नेट कॉमर्स में 2 कॉन्सिक्यूटिव एग्ज़ाम्स में 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स में निकाला है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि किस तरह से पढ़ के इस एग्ज़ाम को क्लियर किया जा सकता है। आज हम करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग। इससे पहले हम लर्निंग की थ्योरीज, टीचिंग, बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ उस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मेथड्स ऑफ टीचिंग को फ्रेंड्स ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, टीचर सेंटर्ड मेथड और लर्नर सेंटर्ड मेथड। एक बार मैं आपको इनका मेजर डिफरेंस बता देती हूँ। टीचर सेंटर्ड मेथड, नॉलेज इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम इंस्ट्रक्शन। टीचर वन वे कम्युनिकेशन के थ्रू नॉलेज ट्रांसमिट करता है, बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड, जो कि कंस्ट्रक्टेड होता है स्टूडेंट्स के द्वारा, स्टूडेंट्स ही इसको बनाते हैं, स्टूडेंट का इसमें एक्टिव रोल होता है। वाइल टीचर सेंटर्ड मेथड में स्टूडेंट्स का पैसिव रोल होता है। रोल ऑफ लेक्चरर, टीचर सेंटर्ड मेथड में जो टीचर होता है, लेक्चरर होता है, ऑथोरिटेटिव होता है, उसका रोल एज अ लीडर होता है। जबकि स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड में टीचर प्लेज द रोल ऑफ फैसिलिटेटर और वो पार्टनर की तरह काम करता है लर्निंग में। असेसमेंट, टीचर सेंटर्ड मेथड में फ्यू टेस्ट लिए जाते हैं, मेनली उनका पर्पस ग्रेडिंग होता है। वाइल इन स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड मैनी टेस्ट फॉर ऑन गोइंग फीडबैक। टीचर यहाँ पे बच्चों से ऑन गोइंग फीडबैक लेना चाहता है, इसके लिए वो बहुत सारे टेस्ट लेता है। एम्फेसिस, टीचर सेंटर्ड मेथड में करेक्ट आंसर लर्निंग को, मतलब बच्चों को सही आंसर बताने पर, सिखाने पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। जबकि स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड में उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग, उनका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो तो हमने पहले की वीडियो में हॉलिस्टिक वर्ड किया था, अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हॉलिस्टिक मीन्स ओवरऑल, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है। वन डायमेंशनल टेस्टिंग मेथड इज़ यूज्ड इन टीचर सेंटर्ड मेथड, क्योंकि टीचर ही कम्युनिकेट करता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है। वाइल इन स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड मल्टी डायमेंशनल टेस्टिंग मेथड इज़ यूज्ड बिकॉज बच्चों का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट चेक करना होता है। एकेडमिक कल्चर, टीचर सेंटर्ड में कॉम्पिटिटिव, इंडिविजुअलिस्टिक, हर बच्चा अपने ऊपर फोकस करता है। वाइल इन स्टूडेंट सेंटर्ड कोलैबोरेटिव और सपोर्टिव, हर बच्चा एक दूसरे के साथ मिलकर सीखता है। कोलैबोरेटिव एकेडमिक कल्चर होता है। अब फ्रेंड्स, हर टीचिंग मेथड की एक अपनी अलग स्ट्रेटजीज होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा कि किसने दी है, स्मेल्दिनो, लोथर, मिम्स एंड रसेल। फ्रेंड्स, ऑथर थोड़ा सा आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। टीचर सेंटर्ड मेथड में जो स्ट्रैटेजीज फॉलो की जाती हैं वो होती हैं प्रेजेंटेशन, टीचर क्या करता है, अपना लेक्चर बना के लाता है, उसको प्रेजेंट करता है। डेमोन्स्ट्रेशन, उसको शो करता है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ट्रायल एंड एरर से बच्चों को सिखाता है। ट्यूटोरियल्स, ट्यूशन्स आपने सुना होगा। 1-to-1 डिस्कशन स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड में होता है। कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, गेम्स के थ्रू बच्चों को सिखाया जाता है। सिमुलेशंस, अब व्हाट इज सिमुलेशन? फ्रेंड, यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं और वो बिल्कुल रियल लाइफ सिचुएशन की जैसे होती है, उसमें बच्चों को सिखाया जाता है। डिस्कवरी लर्निंग, जहाँ पे बच्चे खुद डिस्कवर करके सीखते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहाँ पे बच्चों को एक प्रॉब्लम दी जाती है और उनको पूछा जाता है कि अगर ये प्रॉब्लम आपके सामने आती तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करते। तो जब वो प्रॉब्लम के अंदर घुस के उसको सॉल्व करते हैं तो वो रियल लर्निंग कर पाते हैं। अब आता है मेथड्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग सेंटर्ड मेथड में टीचर सेंटर्ड, प्यूपिल सेंटर, सोशलाइज्ड क्लासरूम टेक्निक्स और यूज ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, ये 4 ब्रॉडली क्लासिफाई किए गए हैं टीचिंग मेथड्स। फर्स्ट आता है टीचर सेंटर्ड मेथड, जो कि हम आज इस वीडियो में कवर कर लेंगे। लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, बायोग्राफिकल, हिस्टोरिकल और टीम टीचिंग। प्यूपिल सेंटर्ड, लेबोरेटरी, ह्यूरिस्टिक, जो कि डिस्कवरी पर होता है। प्रोजेक्ट, असाइनमेंट्स और डिस्कशन, जो प्यूपिल सेंटर है, जहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन है। प्यूपिल सेंटर में एक है सोशलाइज्ड क्लासरूम टेक्निक्स, जहाँ पे सेमिनार, सिंपोजियम, वर्कशॉप,
पैनल डिस्कशन, और लास्ट हमारे पास आता है यूज़ ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, जहाँ पे प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, CIA, यूज़ ऑफ टीचिंग मशीन्स एंड पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस यूज़ किए जाते हैं। आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे टीचर सेंटर्ड मेथड। टीचर सेंटर्ड मेथड में फर्स्ट हमारे पास आता है लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग। ये हमने सबने देखा है फ्रेंड्स कि इस तरीके से हम क्लास में बैठ जाते थे और हमारी मैम हमें पढ़ाती रहती थी, लेकिन यहाँ पे मैम के पढ़ाने के बीच बीच में हमारा बोलना अलाउ नहीं होता था, नहीं तो सीधा एक चटीड़ आता था। ठीक है फ्रेंड्स, लेक्चर मेथड इज प्योरली टीचर सेंटर्ड। यहाँ पे बच्चों को बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता बोलना, एंड इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द टीचर। टीचर इज ऑटोक्रेटिक इन दिस मेथड। टीचर का पूरा की पूरा कंट्रोल रहता है, उसका पूरा होल्ड रहता है, वो अपने अकॉर्डिंग लेसन प्लान करता है और उसको पढ़ाता है। टीचर इज वेरी एक्टिव वाइल लर्नर्स आर इनएक्टिव, क्योंकि वो चुपचाप बैठे हैं, बोल नहीं सकते, तो वो इनएक्टिव हो जाते हैं। दे कांट डिस्कस एंड गिव देयर इनपुट्स, वो अपने इनपुट्स नहीं दे पाते कि हमें इस तरीके से पढ़ना है, हमें ये चीज़ समझ नहीं आई। एंड इट इज़ सुटेबल फॉर स्मॉल चिल्ड्रन। आपने देखा होगा ना फ्रेंड्स, छोटे बच्चों के केस में लेक्चर मेथड ही होता है, वो चुपचाप बैठे रहते हैं, टीचर पढ़ाती रहती है। और ये मेथड जब भी सुटेबल है जब हमारे पास टाइम कम हो, हमारे पास लेस टाइम हो। इन दिस मेथड देयर इज वन वे कम्युनिकेशन। सिर्फ टीचर के साइड से ही कम्युनिकेशन होता है, बच्चे के साइड से कम्युनिकेशन नहीं होता है, इसलिए वन वे कम्युनिकेशन होता है, इनएक्टिव होता है। छोटे बच्चों के लिए आपको क्या क्या याद रखना है? टीचर सेंटर है, ऑटोक्रेटिक है टीचर, बच्चों का रोल इनएक्टिव है, बच्चे बात नहीं कर सकते, वन वे कम्युनिकेशन है, छोटे बच्चों के लिए ज़रूरी है, स्मॉल चिल्ड्रन के लिए लेस टाइम हो तब सुटेबल है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। देखो फ्रेंड्स, हर स्लाइड में आपके लिए डायग्राम भी बनाया है और एक्सप्लेनेशन भी बनाया है। बहुत मेहनत से फ्रेंड्स बनती हैं स्लाइड्स, आपके लिए टॉपिक वाइज बना रही हूँ, जिस टॉपिक से डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, देखिए, दोस्तों को दिखाइए। फ्रेंड्स, शेयर करने से कभी भी चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती हैं, बल्कि एजुकेशन तो जितना आप शेयर करते हो, जितना आप लोगों से बांटते हो, उतनी आपकी बढ़ती है। डेमोन्स्ट्रेशन हमने देखा था फ्रेंड्स जब हम केमिस्ट्री लैब में जाते थे, जब हम छोटे थे और केमिस्ट्री लैब में जाते थे तो वहाँ पे हमारे पास डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता था। टीचर क्या करता है? हमें करके दिखाता है। जब टीचर करके दिखाता है तो वो भी एज अ लर्नर होता है। टीचर का रोल भी एक्टिव है, बच्चों का रोल भी एक्टिव है, क्योंकि बच्चे देख रहे हैं, उसके बाद इसको देखने के बाद बच्चे यही कि ये एक्सपेरिमेंट खुद से भी करते हैं, सेल्फ भी करना होता है उनको सर को देखने के बाद। ठीक है, द वर्ड डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स टू गिव अ डेमो और टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और कॉन्सेप्ट। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब कोई चीज़ को परफॉर्म करके दिखाना, गिव अ डेमो, डेमो करके दिखाना। इन दिस मेथड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज कैरीड आउट इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे। बहुत सिस्टमैटिक होता है फ्रेंड्स, क्योंकि पहले सर को करके दिखाना है, तब बच्चों को एकदम चुपचाप बैठकर सर को देखना है, उसके बाद यही कि यही चीज़ बच्चों को खुद को रिपीट करनी है और फिर सर उनको करेक्ट करेंगे। टीचर एक्टिवली एंगेज्ड एज अ लर्नर, मैंने आपको बताया था ना कि जब वो सर खुद कर रहे हैं तो वो भी एज अ लर्नर प्रॉपरली एंगेज हो रहे हैं बच्चों के साथ। अब इसके कुछ स्टेप्स होते हैं फ्रेंड्स डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के। फर्स्ट हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन, जहाँ पे टीचर एक्टिव है और हमें क्या कर रहा है? इंट्रोडक्शन दे रहा है, सब्जेक्ट का एक्सपेरिमेंट करके बता रहा है। देन आता है डेवलपमेंट, जहाँ पे बच्चे खुद करते हैं, जो हमारे पास लर्नर होते हैं वो यहाँ पे एक्टिवली एंगेज होते हैं और इस एक्सपेरिमेंट को कॉपी करते हैं, इमिटेट करते हैं, इमिटेट करके सीखते हैं। देन आता है इंटीग्रेशन, यहाँ पे टीचर और लर्नर दोनों एक्टिवली एंगेज होते हैं। टीचर क्या करता है? जहाँ पे बच्चों से गलती हुई है उसको करेक्ट करता है, उसको सुधारता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन, डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन। देन हमारे पास आता है बायोग्राफिकल मेथड ऑफ टीचिंग। बायोग्राफिकल मेथड क्या होता है फ्रेंड्स? आपने सुना होगा बायोग्राफी। व्हाट इज बायोग्राफी? बायोग्राफी क्या होती है फ्रेंड्स? जब कोई पर्टिकुलर साइंटिस्ट या कोई पर्सनालिटी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, बायोग्राफी उनके बारे में होती है, उनके स्ट्रगल, उन्होंने कैसे उस स्ट्रगल को फेस किया, किस तरीके से वो स्ट्रगल से बाहर निकले और उन्होंने सक्सेस पाई। ठीक है, आपने देखे होंगे फ्रेंड्स, साइंटिस्ट होते हैं जो
कितने कितने साल तक, 10-10 साल, 15-15 साल तक, हम तो 2 दिन में ही हिम्मत हार जाते हैं, जबकि साइंटिस्ट 10-10, 15-15 साल तक सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट पे काम करते रहते हैं, उसी को करते रहते हैं, ट्रायल एंड एरर, तब जाके उनको सक्सेस मिलती है। ठीक है, तो बायोग्राफिकल मेथड में, ये मेथड में क्या होता है, एसोसिएट द फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी विद द लाइफ ऑफ द साइंटिस्ट। बायोलॉजी के जो फैक्ट और प्रिंसिपल हैं वो साइंटिस्ट की लाइफ के साथ एसोसिएट करके हमें सिखाया जाता है। इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू लर्न द फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स अलॉन्ग विद हार्डशिप्स, कितना स्ट्रगल किया, अंडरगॉन बाय द साइंटिस्ट, देयर एक्सपेरिमेंट्स, एपरेटस, जो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए, एंड इम्प्रोविजन्स। स्टूडेंट्स विल रियलाइज द इम्पोर्टेंस फॉर हार्ड वर्क। जब आप पढ़ते हो कि भाई 10-10 साल तक एक ही एक्सपेरिमेंट पे लगे रहे, तो आप रियलाइज करते हो कि हार्ड वर्क की इम्पोर्टेंस क्या है, परसिवरेंस की इम्पोर्टेंस क्या है, किस तरीके से सक्सेस और हैप्पीनेस कितने लंबे टाइम बाद मिलती है। तो एक एटीट्यूड डेवलप होता है साइंस का और साइंटिस्ट का। ठीक है, बेसिकली साइंस को पढ़ाने में यूज़ किया जाता है। बायोग्राफिकल टीचिंग इज यूज्ड व्हेन कंपेयरिंग फ्रिक्शनल आइडियाज इन एन ऑथर्स बुक विद रियल लाइफ सिचुएशन। ठीक है, आप फिक्शनल आइडियाज़ को रियल लाइफ सिचुएशन के साथ कंपेयर करके ऑथर की बुक में पढ़ते हो, उसकी लाइफ के साथ कनेक्ट करते हो, तो ये ज़्यादा इजी हो जाता है आपके लिए कि आप उसको एनालाइज कर पाओ, कि ऑथर्स की लाइफ के साथ फुल अंडरस्टैंडिंग करके आप ये सीख पाते हो कि हमें कितना हार्ड वर्क चाहिए, कितनी कंटिन्यूटी चाहिए। ठीक है, तो हमें ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, साइंस में बेसिकली यूज़ किया जाता है। देन हमारे पास आता है हिस्टोरिकल मेथड ऑफ टीचिंग। हिस्टोरिकल मेथड, हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री पढ़ी थी ना फ्रेंड्स हम सब ने। मुझे तो वैसे बहुत ज़्यादा हिस्ट्री पसंद नहीं थी, क्योंकि हिस्ट्री में क्रैमिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, एंड आई डोंट लाइक क्रैमिंग मच। ठीक है, हिस्ट्री में क्या होता है फ्रेंड्स, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सोर्सेज को मिलाया जाता है। अब कैसे मिलाओगे, देखो फ्रेंड्स, आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, अगर आप खुद से ही तैयारी करते हो, आप किसी की गाइडेंस नहीं लेते हो, तो आप क्या करोगे, हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम में सक्सेस मिल भी जाए और हो सकता है ना भी मिले। ठीक है, लेकिन अगर हम सेकेंडरी सोर्सेज को, अगर मेरे हिसाब से आप पढ़ोगे, मैंने क्योंकि पहले क्लियर किया हुआ है तो मुझे पता है, तो आप वो जो गलतियां जो मैंने अपने एग्जामिनेशन में की होंगी, जिसकी वजह से थोड़े बहुत नंबर मेरे कम आए होंगे, वो गलतियां आप नहीं करोगे। ठीक है, तो मेरी एक्सपेरिमेंट्स अगर आप यूज़ करते हो तो वो होता है सेकेंडरी सोर्सेज, और जो चीज़ें आप खुद करते हो वो होता है प्राइमरी सोर्सेज। ठीक है, इन दोनों मेथड्स को कंबाइन करते हैं हम हिस्टोरिकल मेथड में। दिस मेथड ऑफ टीचिंग प्रोवाइड्स द स्टूडेंट विद एन एक्यूमुलेटेड बंडल ऑफ नॉलेज। जैसे मैं अपनी बंडल ऑफ नॉलेज आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस चैनल के माध्यम से, 1 बाय 1 वीडियो बनाकर आपको दे रही हूँ। आपको बस इन वीडियोस को सुनना है, रिवाइज करना है। लाइक मनी इन द बैंक, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द बैंकिंग मैथड ऑफ टीचिंग। अब ये आप दोस्तों ध्यान रखना, देखो ये यूनिक है। अगर आपसे कल को बैंकिंग मैथड ऑफ टीचिंग पूछ लें तो अब आप ये मत कहना है कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। फ्रेंड्स देखो, कोई भी क्वेश्चन, इवन अ सिंगल क्वेश्चन भी सिलेबस से बाहर नहीं होता है। वो उन टॉपिक से होता है जिनको हम इग्नोर कर देते हैं या हल्के में ले लेते हैं कि इनसे ही तो इतना सा टॉपिक है, इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो हर एक टॉपिक की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। तो इस मेथड को बैंकिंग मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक पोटली भर के नॉलेज हमें एक साथ मिलती है। ठीक है, इसलिए हम इसको बैंकिंग मेथड ऑफ टीचिंग भी कहते हैं। Teacher directs and controls students' behavior and also plays the role of facilitator. टीचर डायरेक्ट भी करता है, टीचर अथॉरिटेटिव भी है, कंट्रोल भी कर रहा है, लेकिन साथ में फैसिलिटेटर का रोल भी प्रोवाइड कर रहा है, बच्चों के रिस्पॉन्सेज को करेक्ट भी कर रहा है। ठीक है, हिस्टोरिकल मेथड को बैंकिंग मेथड भी कहते हैं। बैंकिंग मेथड कहते हैं क्योंकि बंडल ऑफ नॉलेज होता है, एक पोटली भर के नॉलेज होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं हम टीम टीचिंग मेथड। 5th मेथड ये ना बताना। ठीक है, टीम टीचिंग में देखो एक ये मैम भी है और एक सर भी है, दोनों मिलकर हमें सेम टाइम, सेम क्लासरूम में सेम लेसन दोनों मिलकर पढ़ाएंगे। अब देखो इसका मोटा मोटा एडवांटेज तो क्या होगा कि भाई टीचर थोड़े से खड़ूस से लग रहे हैं, तो अगर हमें इनसे बात करने में हेजिटेशन हो रहा है तो हम इन मैम से क्लियर कर सकते हैं अपने डाउट्स। ठीक है, इन दिस मेथड ऑफ टीचिंग 2 or more teachers are working together to plan, conduct and evaluate। ठीक है, मतलब आपका जो लेसन प्लान करना है वो भी 2 टीचर मिलके करेंगे,
उस लेसन को एग्जीक्यूट भी दोनों मिलके करेंगे, कंडक्ट भी दोनों मिलके करेंगे, दोनों मिलके पढ़ाएंगे, एंड इवेलुएट, जब स्टूडेंट्स को इवेलुएट करने की बारी आएगी तो भी दोनों मिलके करेंगे। इसलिए इसे टीम टीचिंग कहते हैं, क्योंकि एज अ टीम हम टीच करते हैं। 2 or more teachers are teaching the same students, same time, same classroom, sharing equal levels of responsibility। दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है? इक्वल है, 50-50% दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहे हैं। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर देखो दोस्तों वही है सेम, बस क्या है डिफरेंस कि टीम टीचिंग में एक टीचर नहीं होता, 2 या 3 टीचर होते हैं, एक टीम होती है टीचर की। प्लानिंग, प्लान करेंगे, एग्जीक्यूशन, पढ़ाएंगे, इवैल्यूएशन, जज करेंगे, ठीक है, दोनों मिलके करते हैं, इसलिए हम इसको टीम टीचिंग कहते हैं। मेजर एडवांटेज यही है आपका कि दोनों के एक्सपर्टीज आपको मिल जाते हैं एज ए स्टूडेंट, ठीक है, और आप अगर किसी एक टीचर से इतना कंफर्टेबल नहीं हो तो दूसरे टीचर से बात करके अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो। At the end, friend, thank you very much. Please subscribe to Knowledge Shala by Nidhi Jain for daily updates, for daily videos. एंड अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है फ्रेंड्स, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मुझे बताइए कि आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए या फिर मैं आपके साथ पीपीटी शेयर करूं। मैं आज रात तक या कल मॉर्निंग तक आपके साथ अभी तक की जितनी भी वीडियोस हमारी हुई हैं, मैं सारे के सारे नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगी। आप बस मुझे बता दीजिए कि हैंड रिटन नोट्स चाहिए या फिर आपको पीपीटी की फॉर्म में ही नोट्स चाहिए। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड्स। टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, टेंशन मत लीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए फ्रेंड्स। बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, टेंशन मत लीजिए, बाय बाय।